नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्राचीन सच्ची कहानियाँ यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज हम आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी लेकर उपस्थित हुए हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज की हमारी कहानी है कि चिंता चिता से भी बड़ी होती है। जो मनुष्य चिंता करते हैं वो हमारी इस कहानी को जरूर सुने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें और अच्छे किमेंट किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो और दर्शक बंधुओं आप उसका लाभ उठा सकें। प्रिय दर्शक बंधुओं, जो नीति में लिखा हुआ है उसे कोई भी नहीं मिटा सकता और जो नियति करती है वो सबसे अच्छा होता है। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, आज इस कहानी के माध्यम से हम आपको यही बताने वाले हैं कि जो भी हमारे साथ होता है वह बहुत ही अच्छा होता है, बस हमें उसे समझने की आवश्यकता होती है। चिंता बिल्कुल नहीं करनी होती है। प्रिय दर्शक बंधुओं, प्राचीन समय की बात है। एक बार मृत्यु के देवता यमराज ने अपने यमदूत के लिए पृथ्वी लोक पर किसी के प्राण हरने के लिए भेजा, क्योंकि प्रिय दर्शक बंधुओं, पृथ्वी लोक पर एक स्त्री की मृत्यु हो गई थी और उसी की आत्मा को लाना था। यमराज की आज्ञा पाकर वह यमदूत पृथ्वी लोक पर उस स्त्री के घर पहुंच जाता है। लेकिन प्रिय दर्शक बंधुओं, जब वह यमदूत उसके घर पहुंचता है तो वह वहां का नजारा देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, उस यमदूत ने उस स्त्री के घर जाकर ऐसा क्या देखा कि जिसे देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया। तो ये जानने के लिए आप हमारी इस वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें ताकि आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। प्रिय दर्शक बंधुओं, जब वह यमदूत उस स्त्री के घर का नजारा देखता है तो उस यमदूत की आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है, क्योंकि वह वहां पर देखता है कि एक स्त्री मृत अवस्था में पड़ी हुई है और उसकी 3 जुड़वा बेटियां हैं और तीनों की तीनों बेटियां बहुत ही छोटी हैं और तीनों में से जो उसकी सबसे छोटी बेटी है वो अभी भी उस मृत स्त्री के स्तनों से लगी हुई थी और एक बेटी बिलक बिलक कर रो रही थी। और प्रिय दर्शक बंधुओं, जो तीसरी बेटी थी वह रोते रोते सो गई थी। उनकी आंखों से अश्रुओं की धारा लगातार बह रही थी। उनके परिवार में उनकी माँ के अलावा उनका कोई नहीं था, क्योंकि उनके पिताजी जो थे वो पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे और अब उनकी माँ भी इस दुनिया में नहीं रही थी। यह सब देखकर उस यमदूत को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। यदि वह उस स्त्री के प्राण हर कर ले जाता है तो इन छोटी छोटी बच्चियों का ध्यान कौन रखेगा, और यदि वह उनके प्राण लेकर नहीं जाएगा तो यमराज उसे दंड देंगे। लेकिन प्रिय दर्शक बंधुओं, उस यमदूत से उन बच्चों का दुख नहीं देखा गया, इसलिए वह उस स्त्री के प्राणों को बिना लिए ही खाली हाथ वापस लौट गया और यमराज के पास पहुंचकर उसने कहा कि मैं उस स्त्री के प्राणों को लेकर आपके पास नहीं आ सका, इसलिए हे यमराज आप मुझे क्षमा कीजिए। उस यमदूत की यह बात सुनकर यमराज बहुत क्रोधित हुए। प्रिय दर्शक बंधुओं, जब यमराज को क्रोध आया तब यमदूत ने यमराज से कहा कि हे महाराज, शायद आपको वहां की स्थिति का पता नहीं है, इसलिए आप मुझ पर क्रोध कर रहे हैं। यदि मेरी जगह आप होते तो शायद आप भी यही करते। उस स्त्री की 3 छोटी छोटी जुड़वा बच्चियां हैं और वो तीनों ही बिलक बिलक कर रो रही थीं और उन तीनों में से एक छोटी बच्ची तो अभी भी उसके स्तनों से चिपकी हुई थी। अब आप ही बताइए महाराज, मैं ऐसी स्थिति में और क्या करता? मैं उस स्त्री के प्राणों को लेकर कैसे आता? और तो और उनके परिवार में उनकी माँ के अलावा उन्हें संभालने वाला और कोई नहीं है। उन बच्चियों की ऐसी दुर्दशा को देखकर मेरा तो मन ही भर आया। आखिर मैं उसके प्राण कैसे लेकर आता? वो बच्चियां अनाथ हो जाती, उनकी देखभाल कौन करता महाराज? क्या ऐसा नहीं हो सकता महाराज कि हम उस स्त्री को थोड़ा समय और दे दें, जिससे उन छोटी छोटी बच्चियों का पालन पोषण हो सके?
और वो तीनों अनाथ होने से बच जाएं। प्रिय दर्शक बंधुओं, यमदूत के मुख से ये बात सुनकर यमराज को बहुत हंसी आई और वो जोर जोर से हंसने लगे और यमदूत से कहा, मुझे लगता है अब तुम बहुत समझदार हो गए हो। लगता है तुम उस परमात्मा से भी बड़े हो जिसकी मर्जी से जीवन मिलता है और जिसकी मर्जी से ही मृत्यु प्राप्त होती है। अच्छा, तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम मुझे ये आश्वासन दे सकते हो कि यदि मैं उस स्त्री के प्राणों को छोड़ दूं, तो क्या उस स्त्री के सारे दुख समाप्त हो जाएंगे? यह सुनकर वह देवदूत बोला कि हे महाराज, यदि आप उस स्त्री के प्राणों को छोड़ देंगे तो वह जीवित हो जाएगी और उन बच्चियों का अच्छे से पालन पोषण करेगी। फिर उनकी जिंदगी में कभी भी कोई दुख नहीं आएगा। यमदूत की बात सुनकर यमराज फिर से हंसने लगे और उससे कहते हैं कि तुमने उस स्त्री के प्राणों को लाकर बहुत बड़ा पाप किया है और इसकी सजा तुम्हें अवश्य ही मिलेगी। और तुम्हारी सजा यह है कि तुम पृथ्वी लोक पर फेंक दिए जाओगे और तब तक वापस नहीं आओगे जब तक तुम अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस ना लो। प्रिय दर्शक बंधुओं, तब यमराज की बात सुनकर वह यमदूत बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है और कहने लगता है कि भला मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया? मैंने तो सिर्फ उन बच्चियों की भलाई देखी है, इसमें तो कोई पाप नहीं है। फिर वह देवदूत यमराज की बात को स्वीकार कर लेता है और प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि प्रिय दर्शक बंधुओं, उसे अपने आप पर पूरा विश्वास था कि वो सही है और उसने कोई भी मूर्खता नहीं की है। फिर वह अपनी मूर्खता पर 3 बार क्यों हंसेगा? और जब उसने कोई गलती की ही नहीं है तो हंसने का तो मतलब ही नहीं बनता। प्रिय दर्शक बंधुओं, इसके बाद यमराज उस यमदूत को पृथ्वी लोक पर फेंक देते हैं। और प्रिय दर्शक बंधुओं, उस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। ऐसी सर्दी थी कि ठंड से व्यक्ति का हाल बेहाल हो जाए। यमराज जब उस यमदूत के लिए नंग धड़ंग पृथ्वी पर फेंक देते हैं, उसके शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं होता है और वह सड़क के किनारे नग्न अवस्था में पड़ा होता है। फिर उसी समय एक मोची वहां से गुजरता है। वह कुछ पैसों की व्यवस्था करके ठंड के मौसम में अपने बच्चों के लिए ऊनी वस्त्र लेने जा रहा था। तभी उसने मार्ग में देखा कि एक नग्न व्यक्ति सड़क के किनारे पड़ा ठंड से ठिठुर रहा है। तो उस मोची को उस व्यक्ति पर दया आ गई और उसने अपने बच्चों को गर्म कपड़े व कंबल लेने का विचार बदल दिया और उस नग्न देवदूत के लिए कंबल और कपड़े खरीद लिए। और उसके बाद कंबल व कपड़े खरीदकर वह मोची उस नग्न देवदूत के पास पहुंचा और उस मोची ने उस देवदूत से कहा कि इन गर्म कपड़ों को पहन लो और कंबल ओढ़ लो, नहीं तो ठंड से तुम्हारा हाल बेहाल हो जाएगा। प्रिय दर्शक बंधुओं, तब उस मोची की बात सुनकर वह यमदूत कहने लगा कि हे भाई, मेरा कोई घर द्वार नहीं है और ना ही मेरा कोई परिवार है, मेरी रहने की व्यवस्था भी नहीं है, इसलिए ऐसी भयानक ठंड में मैं ये कंबल और कपड़े लेकर क्या करूँगा। तभी वह मोची उस देवदूत से बोला कि हे भाई, तुम चिंता मत करो, तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो और तुम वहाँ रह सकते हो, लेकिन मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना, मैं अपनी पत्नी और बच्चों के कपड़ों के लिए जो पैसे लाया था, उससे मैंने तुम्हारे लिए गर्म कपड़े और कंबल खरीद लिया है और अब मैं तुम्हें घर पर भी लेकर जा रहा हूँ, इसलिए मेरी पत्नी यह सब देखकर बहुत क्रोधित होगी और शायद भला बुरा भी कहेगी। लेकिन तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना, कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वह मोची उस देवदूत को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। लेकिन प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बात देखने योग्य है कि ना तो मोची को पता था कि जिसको वह अपने घर लेकर आया है वह देवदूत है और ना ही मोची की पत्नी को पता था कि उसका पति एक देवदूत को अपने साथ लेकर आया है और उस देवदूत के आते ही उनके घर में खुशियों की बाढ़ आ जाएगी। ये उन दोनों पति पत्नी को बिल्कुल भी ज्ञात नहीं था। अब प्रिय दर्शक बंधुओं, क्या होता है कि जैसे ही वह मोची उस देवदूत को लेकर अपने घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी ने मोची से कहा
कि आप किसको अपने साथ लेकर घर आए हैं, और आप तो बच्चों को और मेरे लिए गर्म कपड़े लेने गए थे, तो लेकर क्यों नहीं आए। प्रिय दर्शक बंधुओं, तब वह मोची अपनी पत्नी की ये बात सुनकर उसे सारी घटना बताता है और अपनी पत्नी से कहता है कि हम तो अपने पुराने कपड़ों से भी गुजारा कर लेंगे और इस ठंड को गुजार सकते हैं, लेकिन ये बेचारा इतनी भयंकर ठंड में ठिठुर रहा था और इसके शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं था। यदि मैं इसकी मदद नहीं करता तो ये तो ठंड से वहीं मर जाता, इसलिए मैं इसे अपने साथ घर ले आया। मोची की पत्नी उसकी ये बात सुनकर आग बबूला हो गई और मोची से कहने लगी कि हमने यहाँ पर कोई धर्मशाला खोल रखी है जो हम दूसरों की सेवा करते रहें और हम स्वयं दुख भोगते रहें। यहाँ हमारे खाने के तो लाले पड़े हैं और हम दूसरों के खाने की व्यवस्था करें। ऐसी ठंड में मैंने आपको बच्चों के लिए गर्म कपड़े लेने भेजा था और आपने सारे पैसों को इस व्यक्ति के कपड़ों में बर्बाद कर दिया। आपको कुछ समझ क्यों नहीं आता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, उस मोची की पत्नी ने मोची पर बहुत गुस्सा किया, खूब चीखी चिल्लाई और उसने मोची के लिए बहुत ही भला बुरा कहा। लेकिन प्रिय दर्शक बंधुओं, वह देवदूत यह सारी घटना बहुत ध्यानपूर्वक देख रहा था और उस देवदूत को आज पहली बार अपनी मूर्खता पर हंसी आती है। तभी उस मोची ने उस देवदूत को हंसते हुए देखा तो उससे पूछने लगा कि क्या हुआ भाई, तुम ऐसे क्यों हंस रहे हो। तब मोची की बात सुनकर देवदूत कहने लगा कि जब मैं 3 बार हंस लूंगा तो मैं तुम्हें अपनी हंसी का कारण बताऊंगा, लेकिन अभी मैं तुमको कुछ नहीं बता सकता। प्रिय दर्शक बंधुओं, देवदूत पहली बार इसलिए हंसा कि मोची की पत्नी यह देख नहीं पा रही है कि घर में देवदूत आया है, जिसके आने से घर में हजारों खुशियों की बौछार हो जाएगी और सारी दुख दरिद्रता दूर हो जाएगी। लेकिन प्रिय दर्शक बंधुओं, उस मोची की पत्नी की भी कोई गलती नहीं है कि आखिर मनुष्य कितनी दूर तक देख सकता है। वो तो बस इतना ही देख पा रही थी कि बच्चों के कपड़े और कंबल नहीं आ पाए। जो खो गया उसे तो वह देख पा रही थी, लेकिन जो उसे मिला है वो उसे नहीं देख पा रही थी। तो देवदूत उसकी मूर्खता पर हंसने लगा कि उसके घर में खुशियां खुद चलकर आई हैं और ये अभी भी कपड़ों और कंबलों के लिए रो रही है। वो उसका रोना रो रही है जो बीत चुका है। इस संसार में सभी मनुष्यों के साथ ऐसा ही होता है कि जो चीज बीत गई या जो चीज चली गई वो उसी का रोना रोते रहते हैं, लेकिन जो चीज आने वाली है वो उसकी खुशी को देख ही नहीं पाते हैं। क्योंकि प्रिय दर्शक बंधुओं, जो बीत गया हम उसे कभी भी वापस नहीं ला सकते, लेकिन हम अपने आने वाले दिनों में खुशियां अवश्य ला सकते हैं। यदि आप बीते हुए कल की बातों को लेकर बैठे रहोगे तो आपको दुख और परेशानी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा, और यदि आप अपने आज में काम करोगे तो आपके आने वाले दिनों में आपके पास खुशियां ही खुशियां होंगी। इसलिए हे प्रिय दर्शक बंधुओं, जो बीत गया उसे जाने दो और जो आने वाला है उसका तहे दिल से स्वागत करो। लेकिन उस मोची की पत्नी जो बीत गया उसी के लिए रो रही थी और उसके पास जो खुशियां चलकर आ रही थी वो उन्हें देख ही नहीं पा रही थी। लेकिन प्रिय दर्शक बंधुओं, जो देवदूत था उसने 10 दिनों में ही मोची का सारा कार्य सीख लिया और फिर वह जूते बनाने लगा और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में उसके जूते खूब बिकने लगे और उस मोची के घर की पूरी काया पलट हो गई। अब उसके घर में पैसों की कोई भी कमी नहीं थी और कुछ ही दिनों में वह इतना अमीर हो गया कि वह राजा महाराजाओं की तरह रहने लगा। उस देवदूत के बनाए हुए जूते कि पूरे साल में आसपास के सभी राज्यों में ये बात फैल गई कि उस मोची के यहाँ बहुत ही अच्छे जूते बनाए जाते हैं और उसके जैसे जूते कोई भी नहीं बना सकता है। आसपास के जितने भी राज्य थे उन राज्य के राजाओं के जूते अब उस मोची के पास बनने के लिए आने लगे। अब तो प्रिय दर्शक बंधुओं, उस मोची के घर में धन की बारिश हो रही थी। सभी बहुत ही प्रसन्न थे और सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। और पास के एक राज्य में से सम्राट का एक आदमी आया और मोची से कहने लगा कि ये चमड़ा बहुत ही कीमती है
और आसानी से नहीं मिलता है। इसलिए सम्राट की जूते बनाने में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। और जूतों की डिजाइन को बताकर बोला, ठीक इसी प्रकार के जूते बनाना। और साथ में ये भी बोला कि ध्यान रखना, जूते बनाने हैं, चप्पल मत बना देना। क्योंकि उस राज्य में ऐसी प्रथा थी कि जब भी कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसे चमड़े की चप्पल पहनाकर चिता पर लेटाया जाता है। उस व्यक्ति के जाने के बाद मोची ने देवदूत से कहा, इस चमड़े की चप्पल नहीं, जूते बनाने हैं। यह सम्राट का स्पष्ट आदेश है और इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि चमड़ा सिर्फ उतना ही है जितने में जूते बनाए जा सकते हैं। इसलिए कोई भी गलती मत करना, वरना हम बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। मोची के इतना समझाने के बाद भी उस देवदूत ने उस चमड़े की चप्पल ही बनाई। और जब मोची ने यह देखा कि देवदूत ने जूते की जगह चप्पल बनाई है तो वह आग बबूला हो गया और गुस्से में इतना पागल हो गया कि डंडा लेकर देवदूत को मारने लगा और कहा कि मैंने तुम्हें बार बार समझाया था, इस चमड़े के जूते बनाने हैं, चप्पल नहीं, लेकिन तुमने तो चप्पल ही बना दी। अब सम्राट हमें छोड़ने वाला नहीं है, तुम तो मरोगे ही, मुझे और मेरे परिवार को भी फांसी पर चढ़वा दोगे। प्रिय दर्शक बंधुओं, इतना सुनते ही वो देवदूत जोर जोर से हंसने लगा और उसी समय पीछे से दौड़ता हुआ और हाँफता हुआ उस सम्राट का आदमी आया और बोला कि हे भाई, जूते मत बनाना, चप्पल ही बनाना, क्योंकि सम्राट की मृत्यु हो चुकी है। प्रिय दर्शक बंधुओं, इतना सुनते ही मोची के हाथ से डंडा छूटकर जमीन पर गिर गया और उस मोची ने देवदूत के पैर पकड़ लिए और उससे कहा कि हे भाई, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारे ऊपर आज हाथ उठा दिया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, इसलिए मुझे क्षमा कर दो। मोची के मुख से ये बात सुनने के बाद देवदूत ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं तो यहाँ अपनी सजा भुगत रहा हूँ। तब देवदूत की बात सुनकर मोची ने कहा कि कौन सी सजा, और मैंने तुमको इतना मारा, उसके बाद भी तुम हंस क्यों रहे हो। फिर देवदूत ने उस मोची से कहा कि जब मैं 3 बार हंस लूंगा तब मैं तुम्हें अपने हंसने का राज बता दूंगा, लेकिन अभी मैं तुमको कुछ भी नहीं बता सकता, क्योंकि इस संसार में मनुष्य उन्हीं चीजों के पीछे भागता है जिसकी उसे जरूरत ही नहीं है। भविष्य तो अज्ञात है, उसे कोई भी नहीं जान सकता कि आगे क्या होने वाला है। उसे तो सिर्फ परमपिता परमात्मा ही जान सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। जबकि मनुष्य अपने अतीत के अनुभवों के अनुसार निर्णय लेता है और सोचता है कि पिछली बार मेरे साथ ऐसा हुआ तो अब की बार भी मेरे साथ वैसा ही होगा, जबकि आगे क्या होगा ये किसी को भी नहीं पता। सम्राट जिंदा था तो उसे जूते चाहिए थे, और अब जब वह मर गया है तो उसे चप्पल चाहिए। यमदूत को दोबारा हंसी आने लगी, क्योंकि भविष्य का हम में से किसी को भी कुछ पता नहीं रहता है और हम ऐसी इच्छाएं जाहिर करते हैं कि भविष्य में ये होगा, भविष्य में वो होगा, कि भविष्य में मेरा जीवन ऐसा होगा, और जो हम भविष्य को लेकर सोचते हैं वो बिल्कुल ही व्यर्थ होता है। हम ये सोचते हैं कि ये घटेगा, लेकिन वो कभी भी घटित नहीं होता, क्योंकि ये पहले से ही तय होता है। हमारी नियति भी हमसे ऊपर चलती है और हम बेवजह ही परेशान और बेचैन हो जाते हैं और हल्ला मचाकर रख देते हैं। हमें चाहिए तो चप्पल, लेकिन हम जूते बनवाते हैं। मरने का समय नजदीक आ रहा है, लेकिन हम जिंदगी को और जीने की कामना करते हैं और अपने मन में अनेक इच्छाएं पाल लेते हैं और वृद्धावस्था में भी जवानी के शौक करने चाहते हैं। फिर उस यमदूत को अपनी मूर्खता पर दूसरी बार हंसी आई और उसने अपने मन में सोचा कि मुझे क्या पता कि उन लड़कियों का भविष्य कैसा होगा, और मैं व्यर्थ में ही महाराज से बहसबाजी करके आया हूँ और बेवजह बीच में पड़ गया, जिसके फलस्वरूप मुझे आज इस पृथ्वी लोक पर जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। प्रिय दर्शक बंधुओं, यही सब सोचकर उसे एक बार पुनः हंसी आ गई। इसी तरह दिन बीतते गए और कुछ वर्षों के बाद एक और घटना हुई। देवदूत मोची की दुकान पर बैठकर जूते बना रहा था। तभी वहां पर 3 जवान लड़कियां आईं और उनके साथ एक बूढ़ी औरत भी आई। उन तीनों लड़कियों की शादी होने वाली थी, इसलिए वे तीनों अपनी जूतियों का नाप देने आई थीं। जब देवदूत ने
उन तीनों लड़कियों को आते देखा तो वह उन्हें देखते ही पहचान गया कि ये तो वही तीनों लड़कियां हैं जिन्हें वो उनकी मृत माँ के पास छोड़कर आया था, और उन्हीं के कारण आज वो पृथ्वी लोक पर सजा भुगत रहा है। जब देवदूत ने उन लड़कियों की हालत देखी तो उनकी हालत देखकर यह लगा कि ये तो किसी बड़े घराने की लड़कियां हैं, क्योंकि प्रिय दर्शक बंधुओं, वो लड़कियां देखने में बहुत ही सुंदर लग रही थीं। फिर देवदूत ने उन लड़कियों से पूछा कि तुम्हारे साथ ये बूढ़ी औरत कौन है? देवदूत की बात सुनकर उस बूढ़ी औरत ने जवाब दिया कि ये मेरी पड़ोसिन की लड़कियां हैं। बचपन में ही इनकी माँ गुजर गई थी और ये बेचारी बहुत ही गरीब थी। इनके पास खाने को भी कुछ नहीं था। इनकी माँ के पास तो इनको पिलाने के लिए दूध भी नहीं था। इनकी माँ की तो इन्हें दूध पिलाते पिलाते ही मृत्यु हो गई और मेरी कोई औलाद नहीं थी। इसलिए मैंने इन तीनों लड़कियों को अपनी औलाद की तरह पाला पोसा है और अब इनका विवाह एक सम्राट के साथ होने जा रहा है। प्रिय दर्शक बंधुओं, तब देवदूत बड़ी उत्सुकता से उस बूढ़ी माँ से पूछने लगे कि यदि इनकी माँ जिंदा होती तो ये तीनों बच्चियां भयानक गरीबी और भूखमरी में पली बड़ी होती और इनका विवाह कभी भी धनी परिवार में नहीं होता और ना ही इस बूढ़ी औरत की सारी संपत्ति उनके नाम आती, क्योंकि इस बूढ़ी औरत की तो कोई औलाद ही नहीं है। इसलिए ये सारी संपत्ति इन तीनों लड़कियों की ही है। ये इन्हीं की नसीब की थी, इसलिए इन्हीं को प्राप्त हुई। और फिर वह देवदूत तीसरी बार अपनी मूर्खता पर हंसता है और उसने उन लड़कियों के लिए अब तक की सबसे सुंदर जूतियां बनाई और मोची के आने पर उसे सारी बात बता दी और मोची से कहा कि ये तीनों कारण थे मेरे हंसने के। अब तक तो मुझे मेरी गलती की सजा मिल रही थी, लेकिन अब मैं भली भांति समझ गया कि नियति सबसे बड़ी है। ये जो भी करती है वह बहुत अच्छा करती है, लेकिन हम तो उतना ही देख पाते हैं जितना हम देख सकते हैं। जो हम नहीं देख सकते वो बहुत ही बड़ा और विशाल है, और जो हम देखते हैं वह स्पष्ट रूप से नहीं होता है। हम उस बात का अंदाजा कभी भी नहीं लगा सकते कि आगे क्या होने वाला है। इसके बाद वह यमदूत मोची से कहता है कि अब मेरी सजा पूरी हो चुकी है, इसलिए अब मैं यहाँ से अपने लोक में जा रहा हूँ। प्रिय दर्शक बंधुओं, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपने आज में घटी घटनाओं को देखकर हम ये अंदाजा कभी नहीं लगा सकते कि यह घटना हमारे लिए अच्छी है या बुरी। समय के साथ हमें सभी चीजों का उत्तर प्राप्त हो जाता है। हम किसी भी चीज को देखकर अच्छा या बुरा नहीं कह सकते। महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं कि ना ही अतीत के लिए पश्चाताप करो और ना ही भविष्य की चिंता करो, बस अपने आज में जियो, क्योंकि यही मात्र तरीका है सभी चिंताओं से मुक्त रहने का। कल के लिए की जाने वाली चिंता आपके कल को बदले या ना बदले, लेकिन वो आपकी आज की खुशियां जरूर छीन लेगी। क्योंकि प्रिय दर्शक बंधुओं, चिंता एक ऐसी बीमारी है जो आपकी हर खुशी छीन लेती है। चिंता का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। चिंता एक ऐसा भाव है जो आने वाले भविष्य के डर से पैदा होता है। जिन बातों पर आपका नियंत्रण नहीं है, उन बातों के बारे में बार बार सोचना, यही तो चिंता होती है। केवल एक बार ये सोच कर देखिए कि जिन बातों पर आपका नियंत्रण नहीं होता है, जिन बातों को आप बदल नहीं सकते, उनके बारे में आप दिन भर चिंता करके क्या बिगाड़ सकते हो। इस संसार में बहुत सारे लोग पूरे दिन अपने भविष्य में आने वाले समय के बारे में चिंता करते रहते हैं कि मेरे भविष्य में पता नहीं क्या होगा और मेरा भविष्य कैसा होगा, और भविष्य की चिंता करते करते वो अपने वर्तमान को भी संकट में डाल लेते हैं, जिससे ना तो वह खुश रह पाते हैं और ना ही अपने भविष्य के लिए कुछ कर पाते हैं। लेकिन हम में से अधिकतर लोग सिर्फ भविष्य की ही चिंता करते रहते हैं। जीवन में सारी समस्याएं हैं, उनके बारे में एक बार सोचना और उसका समाधान निकालना, ये बुद्धि का धर्म है। लेकिन उसी समस्या के बारे में निरंतर सोचते रहना, यह एक बीमारी है। जब आपका मन किसी एक विचार पर ही अटक जाता है और फिर वही बात आपके मन में बार बार आती रहती है, तो ऐसे विचार आपकी हर खुशी छीन लेते हैं। चिंता का सीधा सा अर्थ है कि जो हुआ नहीं उसके बारे में व्यर्थ का सोचना। चिंता करके आप क्या बदल सकते हो, लेकिन यदि आप सोचने की बजाय कुछ करोगे
तो जरूर आप कुछ ना कुछ अवश्य बदल लोगे। लेकिन सभी लोग सिर्फ और सिर्फ कल के बारे में ही सोचते रहते हैं, जिससे उनके कल का तो पता नहीं कि वो अच्छा होगा या फिर बुरा होगा। लेकिन ऐसा करके वो अपने आज की खुशी समाप्त कर लेते हैं। चिंता का एक दिन आपको एक हफ्ते से भी ज्यादा थका देता है। दुख बाहर की परिस्थितियों में इतना नहीं होता है जितना कि आप अपने मन में बिठाकर रखते हैं। कोई भी कार्य इतना कठिन नहीं होता जिसे कि आप नहीं कर सकते, लेकिन आप पहले ही उसके बारे में सोच कर उसे इतना कठिन बना देते हैं कि फिर वह आपसे होता ही नहीं है। प्रिय दर्शक बंधुओं, कल जो होगा उस पर हमारा नियंत्रण नहीं है, इसलिए अपने आज में खुश रहो और अपने आज से कहो कि जो भी हो रहा है वो मेरे नियंत्रण में नहीं है और जो होगा मैं उसे अच्छा बनाऊंगा। मैं फालतू की चिंता करके अपनी जिंदगी को खराब क्यों करूं? यदि मैं अपने आज में इतनी मेहनत करूंगा तो मेरा आने वाला कल बहुत ही सुंदर होगा। क्योंकि प्रिय दर्शक बंधुओं, किसी ने कहा है, चिंता बड़ी चिता से नर को निर्जीव बनाती है, चिंता जीवित को खाती है, मुर्दा को चिता जलाती है। इसलिए हे प्रिय दर्शक बंधुओं, चिंता मत करना। चिंता में मनुष्य कुछ भी नहीं कर पाता है और बर्बाद हो जाता है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ अपने आज में जियो, निरंतर कार्य करते रहो और जीवन के पथ पर आगे बढ़ते रहो। तो कैसी लगी प्रिय दर्शक बंधुओं हमारी आज की ये कहानी? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर अवश्य करें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फिर मिलेंगे इसी तरह की एक ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। इसी के साथ दर्शक बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।